नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने एंटनी वेस्ट हैंडलिंग से लिमिटेड डेली चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि इस कंपनी को मतलब एक दो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं। एक तो है 3.30 बिलियन का, जो 3.30 बिलियन करोड़ का इनसे कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, ठीक है ना। और एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ 13.3 बिलियन, ये मिला हुआ मुंबई म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन की तरफ से। ये 13.3 वाला ये जॉइंट वेंचर है, इसमें 3 कंपनी है। पहला कंपनी तो एंटनी वेस्ट सब्सिडरी का एजी इन्विरो इंफ्रा प्रोजेक्ट है, दूसरा है जिगर ट्रांसपोर्ट कंपनी और तीसरा एमके एंटरप्राइजेज। तो ये है जॉइंट वेंचर और ये अकेले कर रहे हैं। तो ये थाने की तरफ से, थाने म्यूनसिपैलिटी की तरफ से 3.30 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये 13.3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। इस 13.3 बिलियन में दे हैव टू पर डे 650 मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट ये कलेक्ट करेंगे और इसका प्रोसेसिंग होगा। और ये इसमें जो 3.3 वाले में है, दे आर गोइंग टू 650 मेट्रिक टन का ये दे विल कलेक्ट एट क्लियर। तो इसके चलते हुए इसमें, और इसके अलावा एक इसमें हमें एक ब्लॉक डील भी देखने को मिला है। एक यूएसए की हेज कंपनी है, यूएसए की एक हेज कंपनी है जिनका नाम है मिरी स्ट्रैटेजिक इमर्जिंग मार्केट्स फंड। इन्होंने 1.49% का स्टेक खरीदा हुआ है, ठीक है ना। इन्होंने 563 रुपीज में खरीदा है और ये है कि 223.87 करोड़ का इन्होंने इसमें ब्लॉक डील का है या बल्क डील का है, इसमें इन्होंने किया है। तो इसके चलते हुए ड्यू टू मतलब अगर ये काफ़ी आप देखोगे तो स्टॉक वॉज फॉलिंग फ्रॉम, ये काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा था। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूंगा तो देन ओनली यू विल बी एबल टू सी। यहाँ से देखिए, ठीक है ना, कंटिन्यूसली गिर रहा था। यहाँ पे इसने एक बार 20% का एक 20% का इसने एक रैली दिया, लेकिन फिर से ये दोबारा अपना जो पुराना फॉलिंग वाला जर्नी को उसने कंटिन्यू किया। फिर अगेन यहाँ पे ये अभी नाउ इट इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है ना। और ये एक्साइटमेंट का कारण मैंने जो आपको बताया कि कंपनी ने कुछ एक अच्छे ऑर्डर्स विन किए हैं थाने म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन की तरफ से और मुंबई म्यूनसिपैलिटी के चलते हुए, और कुछ इसमें ब्लॉक डील्स भी हुए हैं, ठीक है ना, कि यूएसए के जो हेज फंड उन्होंने खरीदा। तो इसके चलते हुए इसमें आप यहाँ पे जो वॉल्यूम्स भी देख रहे हो, ये जो बड़े बड़े बार्स आप देख रहे हो, यू कैन सी दिस बिग बार्स, ठीक है ना। और ये जो कैंडल्स, ये कैंडल 13% का कैंडल है, ये भी कुछ बड़े बड़े कैंडल किंग साइज मोरोबोजू कैंडल्स है, ठीक है ना। और इसका रिजल्ट भी आने वाला है। रिजल्ट कब आने वाला है? 30 जनवरी को, 30 जनवरी। तो देन रिजल्ट का भी हमें देखना पड़ेगा। अभी इसमें जो इसका सुपर ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, आप देख सक रहे हो, ठीक है ना। इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है और बॉलिंजर बैंड 20 डे SMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो 20 डे SMA है, 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है और बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो हमारे दो पॉजिटिव यही हो गए, एक जिसका बॉलिंजर बैंड पॉजिटिव है, 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। अभी और कुछ 50 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, यस 50 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 200 डे के SMA के ऊपर कर रहा है, 200 डे SMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। बट 200 डे ऊपर है और 50 SMA नीचे, बट हमें 50 ऊपर चाहिए, हमें 50 ऊपर चाहिए और ये नीचे चाहिए। दैट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन विच अ स्टॉक शुड हैव। अभी हम थोड़ा सा और कुछ इंडिकेटर्स की मदद ले लेते हैं और देखते हैं कि व्हाट दे हैव टू से। DMI का देख लेते हैं, इसमें देखते हैं कि कौन ऊपर है, DI पॉजिटिव ऊपर है या DI नेगेटिव ऊपर है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो DI पॉजिटिव ऊपर है। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ये जो ब्लू लाइन है वो DI पॉजिटिव है और ये जो ब्लू लाइन DI पॉजिटिव है, ऑरेंज लाइन DI नेगेटिव है और ADX का वैल्यू 33 है। तो इट्स ए गुड साइन, ठीक है ना। DMI पॉजिटिव है, DMI पॉजिटिव, कोई इश्यूज नहीं है। अब RSI देख लेते हैं 50 के नीचे कि 50 के ऊपर है, यस RSI 50 के ऊपर है और 65 का इसका जो रेंज है। RSI इज एट वेरी कंफर्टेबल लेवल, एट गुड लेवल, नो इश्यूज विद RSI। एंड एज फार एज अब हम देख लेते हैं मैगडी क्या कह रहा है। तो मैगडी लाइन ऊपर है कि सिग्नल लाइन ऊपर है? तो यहाँ हमारा मैगडी लाइन ऊपर है, जो ब्लू लाइन है मैगडी लाइन है और ये सिग्नल लाइन के ऊपर है मैगडी लाइन, और ये जीरो लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे आप डबल पॉजिटिव है कि जीरो लाइन के भी ऊपर है और सिग्नल लाइन के भी ऊपर है। तो ऑल द पैरामीटर्स आर शोइंग फ्लैशिंग पॉजिटिव, सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव दिखा रहे हैं। सारे पैरामीटर्स का मेरा कहने का मतलब है सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, बॉलिंजर बैंड पॉजिटिव है, 50 डे SMA के ऊपर ट्रेड, EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 200 डे EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ADX का वैल्यू 35 के आसपास है, RSI 50 के ऊपर है, 65 पर है और क्या है,
और आपका मैकडी भी सही है। बट फिर यहाँ पे जैसे हुआ था कि 20% रैली के बाद इसने जैसे अपना नीचे वाला कंटिन्यू, ऐसा ना हो कि यहाँ पे भी एक रैली के बाद फिर ये दोबारा अपना नीचे वाला ये जो जर्नी है ऐसा कंटिन्यू ना करे, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो स्टॉक में आप बने रह सकते हैं, है ना, रिजल्ट भी आने वाला है, तो कीपिंग योर रिस्क रिवार्ड का आप ध्यान रखते हुए, क्योंकि अभी जो जियो पोलिटिकल सिचुएशंस आर नॉट फेवरेबल, जियो पोलिटिकल सिचुएशंस भी हमारे फेवर में नहीं है और मार्केट्स में काफ़ी वोलेटिलिटी है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।